मतलब समीकरण क्या है? एक्सरसाइज कितना है बताओ? 3.6 का 1 नंबर का 1 नंबर। ठीक है, समीकरण बताओ क्या है? 1/2x प्लस 1/3y बराबर कितना है? 2। ये है कि नहीं? और दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर, अब देखो गप नहीं करना है, 13 बटे कितना है? 6। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये दो समीकरण है। सबसे पहले ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में पहले लाते हैं, है कि नहीं? यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लाते हैं। इस रूप में पहले है नहीं है, लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मानते हैं कि 1/x यहाँ पर भी है, दूसरा समीकरण में भी देखो 1/x है ना? पहला में देखो 1/y है, दूसरा में भी क्या है? 1/y है। तो यहाँ मान लेंगे कि माना कि 1/x बराबर p मान लेते हैं, और 1/y को हम क्या मान लेंगे बताओ? q। इसी प्रकार मानते थे पहले भी, है कि नहीं? तो सेम टू सेम करेंगे। अब मान लिया समीकरण बन जाएगा, तो कैसे बनाएंगे? तो 1/x को क्या माने? p। तो यहाँ लिखेंगे p, अब बटे नीचे कितना है? 2। फिर x कौन सा है बताओ? तो मान लिए ना 1/x, यानी इतना सा पार्ट को हम मान लिए p। तो जब p मान लिए तो x आप कहाँ आएगा? यहाँ नहीं आएगा, सिर्फ p बटे कितना आएगा? 2। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा बताओ? इसको 1/y को क्या माने? 1/y को q माने, तो q बटे क्या हो जाएगा? 3 होगा कि नहीं? बराबर क्या हो जाएगा? 2। समझ गया? इसको सरल पहले कर लेते हैं। लघुत्तम हो जाएगा 3 2 का कितना? 6। 2 तिया 6 तो 3p प्लस 3 दूना 6 तो 2q बराबर कितना? इधर 2। अब 6 इधर भाग में उधर जाएगा, तो 3p प्लस 2q बराबर 6 दूना 12। अब देखो समीकरण बन गया ना? दिक्कत है? चलो अब दूसरा समीकरण देखते हैं। क्या है? 1/3x, तो 1/x को हम p माने हैं, यानी यहाँ हो जाएगा p/3 प्लस 1/2y है, 1/y को q माने हैं, तो क्या आ जाएगा? q/2 बराबर इधर कितना है? 13/6। दिक्कत है किसी को? अब ये लघुत्तम लेंगे, कितना होगा? 6। 3 दूना 6 तो 2p, 2 तिया 6 तो 3q बराबर कितना हो जाएगा? 13/6। अब 6 इधर भाग में उधर जाएगा गुना में, तो 2p प्लस 3q बराबर 13/6 गुना 6, है ना? 6 क्या हो जाएगा? खत्म। यानी 2p प्लस 3q बराबर कितना? 13। समीकरण कितना? 2। अब देखो बीजगणितीय विधि में 3 प्रकार बताए ना, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। अब जो विधि है मन में वो विधि बना लो। तो हम बनाते हैं विलोपन विधि से, है ना? विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे बताओ? यहाँ देखो 3p है, यहाँ 2p है, तो हम बताए थे दो चर में एक चर पहले हटाना पड़ेगा, है ना? तो एक काम करता है कि 2 को इसमें गुना कर देते हैं और 3 को इसमें गुना कर देते हैं, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा ना? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या बताओ? समीकरण 1 में कितना गुना करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुना कर, तथा समीकरण 2 में कितना गुना करेंगे? 2 में 3 से गुना कर क्या करने पर बताओ? तो देखो यहाँ चिन्ह सेम है ना, तब विपरीत होगा तभी तो कटेगा, है ना? तो क्या लिखेंगे? गुना कर घटाने पर। चलो समीकरण 1 में 2 गुना करते हैं, तो सब में गुना होगा 2 से, तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6p प्लस 2 दूनी 4q बराबर 12 दूनी 24। दिक्कत 12 नहीं होगा, 24 हो जाएगा, है ना? यहाँ तक दिक्कत है? अब 2 में कितना गुना कर रहा है? 3 से, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6p प्लस 3 तिया 9q बराबर 13 तिया 39। दिक्कत है बेटी? सबसे तुम गप करती है, गपक्कड़ इसमें सबसे ज्यादा तुम है ना? यहाँ देखो ध्यान से। अब घटाने पर फिर क्या होता बताओ? पलट जाती है, तो ये प्लस है क्या हो जाएगी? माइनस। ये प्लस है क्या हो जाएगी? माइनस। ये प्लस है क्या हो जाएगी? माइनस। प्लस 6p और माइनस 6p। हैप्पी बर्थडे होगा कि नहीं? चलो अब यहाँ देखो, प्लस 4q और माइनस 9q, तो दोनों घटेगा, प्लस माइनस घटता है ना? कितना बचेगा? माइनस 5q बराबर 39 में 24 घटेगा, कितना बचेगा?
घटेगा ना प्लस माइनस, तो माइनस कितना बच जाएगा, 9 में 4 गया 5 और 3 में 2 गया 1 यानी 15। दिक्कत है, तो क्यू बराबर आ जाएगा -15, ये गुना में इधर क्या हो जाएगा -5 भाग में, माइनस माइनस खत्म, 5 का 5 5 दिया 15, क्यू का मान कितना आ गया 3। अब क्यू का मान समीकरण किसमें रखने पर, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो एक क्या मेरा 3p + 2q बराबर 12 है ना। देखते हैं आप 3p + 2 गुना q का मान क्या है 3 बराबर कितना 12। यहाँ तक दिक्कत है। 3p + 3 दूना 6 बराबर 12, 3p बराबर, अब यहाँ को 12 इधर है +6 इधर क्या हो जाएगा -6, 3p बराबर कितना हो जाएगा 6 यानी p बराबर 6/3। यहाँ तक दिक्कत है, 3 दूनी यानी कितना आ गया p बराबर 2। अब ये आंसर नहीं है, अभी आंसर ये नहीं है। अब यहाँ देखो, अब 1/x को हम क्या माने थे, 1/x x को क्या माने थे बताओ p, है ना। तो 1/x बराबर p का मान कितना आया बताओ 2, तो p की जगह में कितना रखेंगे 2, नए कुछ नीचे कितना 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना 2 क्या हो जाएगा 2x बराबर 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1। अब इधर 2 गुना उधर जाएगा 1/, कितना आ जाएगा 2, ये आ गया x का मान। अब उसी तरह y का मान निकालेंगे, तो 1/y को हम क्या माने हैं 1/y बराबर q का मान कितना आया है 3, नहीं कुछ नीचे 1, कोना कोनी गुना करेंगे तो 3 गुना y 3y बराबर 1 गुना 1 यानी y बराबर 1/3। यही मेरा क्या है आंसर, ये x का मान आएगा 1/2 और y का मान 1/3। दिक्कत है किसी को, चलो उतारो, ये बताता है, चलिए समझे ध्यान से। ये मेरा समीकरण है, ठीक है। बटे में तो सबसे पहले मान लेंगे कि 1/√x को p और 1/√y को क्या मान लिए q। यहाँ तक दिक्कत है। अब यहाँ देखो, यह 2 बचा 1/√x, तो 1/√x को p माने ना, तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे क्या p गुना 2 यानी 2p। उसी तरह 3 गुना q क्या हो जाएगा 3q, अब बराबर क्या कितना है 2, समीकरण 1। फिर उसी तरह 4p - 9q और माइनस कितना है बराबर 1। यहाँ तक दिक्कत है, समीकरण कितना है 2। अब यहाँ देखो, हम बताए कि दोनों चर में से एक तो चर हटाना पड़ेगा। तो एक हम करते हैं पहले वाला को हम हटाते हैं, तो पहले वाला हटाने के लिए सेव करना पड़ता है कि नहीं। तो यहाँ 2p है, यहाँ कितना है 4p, तो एक हम करते हैं इसमें 2 गुना कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। और फिर घटाने पर है ना, तब ना मेरा प्लस खत्म हो जाएगा। तो लिखा है समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करे तो सभी खानदान में गुना हो जाएगा। तो अब करते हैं 2 दूनी कितना हो जाएगा 4p + 2 तिया कितना हो जाएगा 6q, है ना। अब बराबर 2 दूनी 4 यानी पूरे खानदान में होगा, समझ गया ना। और हम पहले क्या किए थे कि इसमें गुना कर दिए, इसमें कर दिए, इसको छोड़ दिए थे, इसको छोड़ देगा तो खानदान से बाहर हो जाएगा, समझ गया ना। अब इसमें तो छिड़काने किया है नहीं, वो लिख दिए। अब घटाने पर चिन्ह क्या होता है पलट जाता है, तो प्लस का माइनस बन गया, माइनस का क्या प्लस है, माइनस का क्या प्लस। अब ये दोनों बेचारा हैप्पी बर्थडे, तो 6q और 9q टोटल कितना हो जाएगा 15q और 4 कितना हो गया 5। अब 15 इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, काट देंगे तो 1/3। q का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखेंगे q का 1/3, 3 3 हैप्पी बर्थडे, इधर 1 है 1 उधर जाएगा तो 1 बचेगा, 2p बराबर 1 p बराबर 1/2। अब यहाँ देखो 1/√x को हम क्या माने हैं p, तो 1/√x बराबर p, 1/√x p का मान कितना आया है 1/2, 1/2 कोना को नीचे कर लेंगे गुना, तो √x गुना 1, √x 2 1 है 2। अब देखो रूट इधर है उधर जाएगा स्क्वायर, x बराबर कितना हो जाएगा 4, क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। जस्ट इसी तरह 1/√y को क्या माने q, 1/√y बराबर 1/3, कोना कोने गुना y बराबर 3, इधर रूट है उधर स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। यही s का मान 4 और y का मान कितना आ गया 9। दिक्कत है किसी को, चलो उतारो। तो क्या है समीकरण बताओ 4 नंबर 3.6 का 1 नंबर का 4 नंबर, जल्दी बोलो। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, यही है ना। दूसरा क्या है, दूसरा 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1, यही है ना। दिक्कत है। अब यहाँ देखो पहला समीकरण में देखते हैं कि यहाँ नीचे x - y है, नीचे y - 2 है, इसका देखो नीचे x - y माइनस क्या है 2, तो पूरे को मानना पड़ेगा, सब कॉमन है ना, सब कॉमन में है ना। तो मान लेते हैं कि माना कि 1/x - 1 ये नीचे ना, तो x - 1 को क्या मान लेते हैं p, और इधर 1/y
y माइनस 2 क्या मान लेते हैं, q। देखो नीचे में जो चीज रहेगी ना उसको मान लेना है, सिंपल यही है इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत है करो, नीचे से पर नहीं रहना चाहिए, यानी भीड़ को खत्म कर देना है। भीड़ को क्या करना है, खत्म करना है। अब ये तो खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया, p बचा था 5 गुना p, क्या हो जाएगा प्लस 1 गुना q, क्या हो जाएगा सिर्फ 1q बराबर समीकरण 1। इसी तरह इधर 6p माइनस 3q बराबर 1। विलोपन विधि से कर लेना है। पूरे सॉल्व करेंगे नहीं, चलो देखो कर लेते हैं। छोटी एक गोसा आ जाएगी, नहीं तो गोसाना नहीं छोटी। हाँ देखो यहाँ q है, यहाँ 3q है। समीकरण 1 में सिर्फ 3 गुना करेंगे तो देखो नहीं मिलेगा, एवरीबॉडी हो जाएगा ना। अब प्लस माइनस है तो घटाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो सिर्फ 1 में कितना गुना कर देते हैं सर, देखो हम बोले दोनों चर में से एक तो खत्म करना है, तो ये तो आराम से खत्म हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 को क्या करने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर छोटी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि पहले से विपरीत चिन्ह है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, अपने खत्म हो जाएगी ना। तो अब ये तो समीकरण 1 में 3 से गुना तो सब खानदान में होगा, 3 पचे 15p प्लस 3q 3 दूनी 6, इसमें तो कोई छिड़कानी नहीं है, 6p माइनस 3q बराबर 1। अब जोड़ने पर चिन्ह पलटता है नहीं। तो अब देखो ये प्लस 3q माइनस 3q क्या हो जाएगा, p बटे 15 और 6 कितना हो जाएगा 21p, 6 1 7 p बराबर 7 अब बटे 21, 7 1 7 7 दिया 21, 1 बटे कितना किया 3। दिक्कत है p का मान किसमें रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। दिक्कत है किसी को, एक समीकरण क्या है 5p प्लस q बराबर 2, तब 5 गुना p, p का मान 1 बटे 3 प्लस q बराबर 2, 5 का 5 बटे 3 प्लस q बराबर 2, ये पूरा प्लस है उधर जाएगा, q बराबर 2 माइनस 5 बटे 3। अब नहीं कुछ नीचे 1, दिन का घटा हो गया 3, 1 का लगभग 3, 1 किया 3 तब 3 दूनी 6 माइनस 3 1 है 3, तो 1 गुना 5 कितना होगा, घटाओ कितना आ गया 1 बटे 3 आ गया। अब क्या माने 1 बटे x माइनस 1 को p माने एक नहीं, तो 1 बटे x माइनस 1 बराबर p का मान कितना है 1 बटे 3, कोना कोनी गुना x माइनस 1 गुना 1 तो x माइनस 1 3 एक है 3, अब ये माइनस 1 है उधर जाएगा तो 3 प्लस 1 तो x बराबर 4। अब उस इसी प्रकार याद रखो 1 बटे y माइनस 2 बराबर क्या माने q, तो 1 बटे y माइनस 2 बराबर q का मान 1 बटे 3, कोना कोनी गुना कर लो, ये हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 3 है 3, तो y बराबर 3 1 माइनस है इधर क्या आ जाएगा प्लस, y बराबर कितना हो जाएगा 4। यही मेरा आंसर, x बराबर 4 y बराबर 5। दिक्कत है किसी प्रकार से बताओ, समीकरण बताओ क्या है 7x माइनस 2 बटे x बराबर 5, ये है ना। दूसरा समीकरण क्या है 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15, यही है ना। चलो यहाँ तो बहुत xy इधर भाग में है ना, उधर करेंगे किसमें चल जाएगा 7x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 5x, होगा कि नहीं। यहाँ तो दिक्कत है बोलो ना, नहीं एक काम करते हैं, दोनों ओर xy से भाग दे देते हैं। पहले दोनों ओर कितना भाग देंगे बताओ xy, तब xy खत्म हो जाएगा ना। तो यह लिखेंगे कि दोनों ओर xy से भाग देने पर, है ना। तो यहाँ देखो ये है 7x बटे xy हो जाएगा, फिर माइनस 2y बटे xy हो जाएगा बराबर 5xy बटे xy हो जाएगा। समय भाग दे रहे ना, यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत है बताओ, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो ऊपर x नीचे x खत्म, ऊपर y नीचे y खत्म,
ऊपर एक्स वाई नीचे एक्स वाई क्या हो जाएगा खत्म। यानी यहाँ बचा मेरा 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5। यहाँ तक दिक्कत है। चलो अब इस पे देखते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस दोनों ओर है ना। पहले इधर एक्स वाई भाग में उधर जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 7y बराबर 15 एक्स वाई। अब ये लिखेंगे दोनों ओर एक्स वाई से भाग देने पर। यहाँ तो दिक्कत है, तो ये हो जाएगा 8x बटे एक्स वाई प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15 XY बटे एक्स वाई। दिक्कत है। अब यहाँ देखो x से s बाबू खत्म, y से y खत्म, एक्स वाई से एक्स वाई का हैप्पी बर्थडे। दिक्कत है। अब ये हो जाएगा 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स बराबर 15। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो 1 बटे वाई है, यहाँ पर भी 1 बटे वाई, यहाँ 1 बटे एक्स है, यहाँ पर भी 1 बटे एक्स है कि नहीं। तो मान लेंगे अभी भिन्न में है ना, इसलिए इसको मान लेंगे। तो मान लेंगे कि माना कि 1 बटे वाई को पी, देखो जरूरी नहीं कि यही से पी ए क्यू लेके चले, कुछ भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा 1 बटे एक्स को क्या मान लेंगे क्यू। दिक्कत है कब। अब 1 बटे वाई को पी माने तो पी गुना 7 पी माइनस 1 बटे एक्स को क्यू माने तो 2 गुना क्यू बराबर समीकरण 1। इधर 8 पी हो जाएगा प्लस 7 क्यू हो जाएगा बराबर 15 समीकरण 2। अब नहीं होगा, यहाँ से कर लेगा तुम सब, उतार लो, करके आना है।